हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक बार हम आपको बताएं कि जो हमारा डेली करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है, हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7 बजे हम करंट अफेयर लेके आते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि करंट अफेयर के लिए कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही कोई कॉपी भरने के चक्करों में आपको पढ़ना है। आपको डेली जो करंट अफेयर है उसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप बनाना चाहो तो भी जो अपनी मंथली करंट अफेयर की जो एक क्लास आती है उसके आप नोट्स बना सकते हो, वरना हम तो ये कहेंगे कि उसके भी आपको नहीं बनाने हैं। उसकी भी जो प्रिंटेबल पीडीएफ जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे और जो थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन है उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और साथ ही साथ जो अपनी जो डेली करंट अफेयर रहेगी इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में टेलीग्राम जो रहेगा उस टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को भी। और कुछ बातें हम आपको थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बताएं। तो अभी तक जिस किसी ने थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके ये इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा। थ्रोन एजुकेशन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप उसमें डिटेल भरेंगे और रजिस्टर्ड करेंगे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है और अन्य सभी एप्लीकेशन से किस तरीके से अलग है वो सब हम बातें आपको इसमें बताएं। तो एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं वो सभी इस एप्लीकेशन में डाली गई है। चाहे हम पेड कोर्स यानी कि वीडियो कोर्सेज की हम बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, करंट अफेयर की, हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। जैसे हम आपको बताएं तो सबसे पहले आपको कोर्सेज का एक फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे। उसके अलावा एक अगला जो पार्ट रहेगा इसमें फ्री कोर्सेज का हमने दिया है। बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो वीकली टेस्ट होता है, अपना वीकली टेस्ट का एक फोल्डर आपको मिलेगा। हर वीक में आप एक टेस्ट फ्री दे सकते हैं बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हम बताएं तो जो अब करंट अफेयर की जो हम बातचीत कर रहे हैं तो ये वाला जो फोल्डर रहेगा करंट अफेयर का, इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा प्रिंटेबल नोट्स के साथ में, प्लस में वीडियो के साथ में। उसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर जो रहेगा वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। एग्जाम के पर्टिकुलर एग्जाम के नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स भी आपको यहाँ पे सेपरेट नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई बुक मंगानी है, हार्ड कॉपी बुक मंगानी है, उसका अगर आपको ऑर्डर करना है तो इस फोल्डर में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा हर एग्जाम के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर। किसी भी साइट पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ओनली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कौन सा? थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, नोट्स, बुक्स, सिलेबस, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। डेली क्विज प्रैक्टिस आपको मिलेगी। यूट्यूब क्लासेज जो रहेंगी वो भी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगी, बार बार यूट्यूब में आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिलेंगे। थ्रोन स्किल यहाँ पे मिलेंगी। स्किल की बात करें तो एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में कोई एक ऐसी स्किल आप डेवलप कर लें ताकि इन फ्यूचर में आप घंटे 2 घंटे काम करके एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। और आने वाला जो युग है, वो जमाना है, वो भी स्किल का ही है। चाहे हम बात करें एआई की बात करें, चाहे उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, या अन्य वीडियो ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह, कोई भी स्किल अगर आप सीखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा थ्रोन टॉक की अगर हम बात करें, आपको कुछ इंस्पायर वीडियो देखनी है, मोटिवेशन संबंधी कुछ वीडियो देखनी है, कोई एग्जाम सक्सेस स्टोरी जो रहेंगी वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा एक हमने डाला है यहाँ पे जॉब अलर्ट का। इसमें बात करें तो जो भी लेटेस्ट
जो विज्ञप्ति रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको विज्ञप्ति आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, रिजल्ट क्या रहा, कट ऑफ क्या रही, वो सब चीज़ें जॉब अलर्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ खास बातें हैं किसमें, थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन में, और यही खास बातें अन्य सभी एप्लीकेशन से अलग बनाती हैं इसको, क्योंकि आज तक किसी भी एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। किसी एप्लीकेशन में गए तो आपको वहाँ पे सिलेबस देखने के लिए साइट पे जाना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आपको अलग अलग साइट पे जाना होगा, रिजल्ट देखने के लिए किसी अलग साइट पे जाना होगा। लेकिन अगर आप थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसमें सभी चीज़ें आपको एक ही जगह, एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ की अगर आपको आवश्यकता होती है तो आपको किसी दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ अभी तक आपने भी अगर डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार आप थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अवश्य डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में जाके अगर आप थ्रोन एजुकेशन सर्च करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा। ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं आज की जो अपनी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो रहेगी। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो बात करें इस मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो की, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में कौन से देश के, 4 देश के। कौन से देश के, 4 देश के। और इस 4 देश की अगर हम बात करें, 4 देश के, और इस 4 देश की हम बात करें तो ये कहाँ का देश रहेगा, मध्य अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का ये देश रहेगा। कहाँ का, मध्य अफ्रीका का, मध्य अफ्रीका का देश रहेगा 4 देश। और इदरीस डेबी इटनो की बात करें तो इस 4 देश के ये तानाशाह शासक हैं, तानाशाह शासक, जो कि 1990 से 1921 तक लगातार यहाँ पर शासक रहे हैं। और वर्तमान में हम बात करें तो ये पुनः नियुक्त किए गए हैं, पुनः इन्होंने चुनाव जीतकर पुनः इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और फिर से ये 6 साल के लिए शासक बन चुके हैं। ठीक है, तो 1990 से 1921 तक लगातार क्या 30 साल तक ये तानाशाह शासक रहे हैं, 30 साल तक, और इस बार फिर से एक बार ये बन चुके हैं, और आने वाले नेक्स्ट 6 वर्षों तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में हम बात करें तो इस 4 में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो वो 6 साल का रहेगा। कितने साल का कार्यकाल रहेगा, 6 साल का रहेगा। उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि ये 4 जो देश है अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश, 5वां सबसे बड़ा देश रहेगा। कौन सा, 4 देश। उसके अलावा एक क्या बात याद रखनी है कि एक भू आवेष्टित देश है, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको, किससे, 4 देश से संबंधित। कहाँ का हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का 5वां सबसे बड़ा देश रहेगा, भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक राज्य रहेगा, सॉरी देश रहेगा। और इदरीस डेबी इटनो की बात करें तो 1990 से 21 तक लगातार यहाँ पर शासक रहे हैं, लगभग 30 साल तक ये लगातार शासक बने रहे, और वर्तमान में फिर से नियुक्त किए गए हैं, और आने वाले अगले 6 सालों तक ये शासक यहाँ पर बने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करें तो भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो शक्ति एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य में की जाती है, भारत और फ्रांस के मध्य में की जाती है। और
इस बार के इसके संस्करण की बात करें तो ये 7वें नंबर की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का 7वां संस्करण था ये। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज रहेगी? शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, इसके आयोजन की अगर हम बात करें, शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रांस से संबंधित आपको 2 एक्सरसाइज और याद रखनी है जो भारत और फ्रांस के मध्य में होती है। कौन कौन सी? भारत और फ्रांस के मध्य में 2 एक्सरसाइज और आपको याद रखनी है। एक तो हो जाएगी कौन सी? पहली आपको याद रखनी है वरुण एक्सरसाइज, और दूसरी कौन सी याद रखनी है? गरुड़ एक्सरसाइज। ठीक है, वरुण, गरुड़ और कौन सी? शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों ही एक्सरसाइज किसके मध्य में होती हैं? भारत और फ्रांस के मध्य में होती हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए किससे संबंधित? भारत और फ्रांस से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया जा रहा है? कोच्चि में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? कोच्चि में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो अंटार्कटिका है, उस अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक हम अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र की बात करें तो भारत के वर्तमान में 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र यहाँ पर संचालित हैं। कौन कौन से? यहाँ पर एक तो अभी जो वर्तमान में संचालित है, एक तो मैत्री है, एक तो कौन सा हो जाएगा? मैत्री अनुसंधान, और दूसरे की हम बात करें मैत्री के अलावा एक रहेगा भारती। कौन सा? मैत्री के अलावा एक रहेगा भारती। ठीक है, इस भारती की हम बात करें तो ये भारती जो अनुसंधान है ये कब स्थापित किया गया था? 2015 में। और मैत्री की बात करें तो ये कब स्थापित किया गया था? 1989 में। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान जो था, पहला अनुसंधान केंद्र था, वो कौन सा था? तो वो कौन सा रहेगा? गंगोत्री। कब स्थापित किया गया था? 1983 में। लेकिन अभी हमने क्या बताया, जो सक्रिय हैं वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 2, मैत्री और भारती। ठीक है, लेकिन गंगोत्री जो है एक बर्फीले तूफान में खत्म हो चुका है, अभी ये सक्रिय रूप नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है जो स्थापित किया गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। वर्तमान में ये क्या है? बर्फीले तूफान में खत्म हो चुका है। बर्फीले तूफान में दब के खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हमें याद रखनी है। किससे संबंधित? अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित। ठीक है, इस बार की अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आयोजन कहाँ पे? कोच्चि में किया जा रहा है। और भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र जो हैं यहाँ पे रहेंगे? मैत्री और भारती। मैत्री 1989 में स्थापित किया गया था, भारती 2015 में, और उससे पहले एक था गंगोत्री जो कि 1983 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो तीनों ही आप याद रख लें, गंगोत्री 1983, मैत्री 89, भारती 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंगोत्री, गंगोत्री 83, उसके बाद में हमने क्या बताया? मैत्री 89, मैत्री 89, और भारती क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तीनों का क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, और तीनों की जो स्थापना का जो वर्ष है वो भी पूछा जाता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में सक्रिय है और कौन सा नहीं है। तो 2 तो वर्तमान में सक्रिय हैं और एक जो है तहस नहस हो चुका है, अभी काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो तीनों के ही आपको नाम पता होना चाहिए और तीनों के ही जो स्थापना वर्ष हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसके बाद में कुश्ती की वैश्विक शासी संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है? कुश्ती की संस्था ने किस पर? बजरंग पूनिया पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? बजरंग पूनिया पर। ठीक है, कौन सी संस्था ने? UWW करके एक संस्था है, कौन सी रहेगी? UWW करके एक संस्था है, इसने बजरंग पूनिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्या हो जाएगी? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में बजरंग पूनिया पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? तो भारत ने हाल ही में मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। मालदीव में भारत के 2 हेलीकॉप्टर और एक जो ड्रोनियर था वो वहाँ पे कार्यरत थे। किस काम के लिए? जो कि वहाँ पर कुछ मानवीय और जो चिकित्सा संबंधित कुछ सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मालदीव में हम बात करें तो 2 हेलीकॉप्टर और एक क्या था? ड्रोन। 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोनियर, ये यहाँ पे कुछ मानवीय सेवाएं और चिकित्सा संबंधित सेवाओं के लिए कार्यरत थे। तो इनको भारत सरकार ने वापस बुला लिया है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। मालदीव के यहाँ पर मालदीव में किसकी सरकार है? तो यहाँ पर मोहम्मद मोइजू की सरकार है। किसकी? मोहम्मद मोइजू की सरकार है। ठीक है, तो मोहम्मद मोइजू के कहने पर भारत सरकार ने इन जो वहाँ पर जो सैन्य के 2 हेलीकॉप्टर और जो ड्रोनियर जो कार्यरत थे उनको वापस बुला लिया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सरसावा बेस किस शहर में स्थित है जहां इंडियन एयरफोर्स IAF और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सरवासा बेस जो है, सरवासा बेस कहाँ पर स्थित है? तो इस सरवासा बेस की हम बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा? गोरखपुर में स्थित रहेगा सरवासा बेस। ठीक है, इस सरवासा बेस गोरखपुर में, इसकी हम बात करें क्या हो जाएगा? सरवासा बेस गोरखपुर। इस सरवासा बेस गोरखपुर में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर यहाँ पर एक ड्रोन स्थापित किया है और वो ड्रोन कौन सा हो जाएगा? MQ-9B। ड्रोन का नाम क्या हो जाएगा? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, ये ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। कुछ ड्रोन कहाँ पर? सरवासा बेस गोरखपुर पर। किस लिए स्थापित किए जा रहे हैं? ये जो LAC रहेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि चीन के साथ में भारत की जो नियंत्रण रेखा है उस पर निगरानी रखने के लिए कौन से ड्रोन स्थापित किए जाएंगे? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? सरवासा बेस गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है,
ये बात अपने को याद रखनी है। LAC एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, LAC और LOC से संबंधित। एक तो होता है LOC और एक होता है LAC, ठीक है। बच्चा इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और हर बार ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं गलत इसका चुनाव करके आते हैं, सही ऑप्शन इसका नहीं कर पाते हैं। LOC की बात करें तो LOC किसके मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। LOC किसके मध्य में रहेगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और LAC की हम बात करें तो ये किसके मध्य में रहेगी? चीन और भारत के बीच में, ठीक है। LOC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। और LAC की फुल फॉर्म की हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो LAC और LOC में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है? क्या हो जाएगा? पहली लेडीज जो यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है। तो पहली भारतीय गोल्फर ये कौन सी हो जाएगी? दीक्षा डागर, हमें याद रखना है। दीक्षा डागर पहली भारतीय गोल्फर है जो यूरोपियन टूर पर इसने लगातार 100 टूर्नामेंट यहाँ पर खेले हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? दीक्षा डागर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, अंटार्कटिका में भारत द्वारा औपचारिक रूप से विकसित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी किसके बारे में? अंटार्कटिका से संबंधित। इसकी अंटार्कटिका की जो इस बार बैठक होने जा रही है, जो औपचारिक जो बैठक होने जा रही है, हमने कहाँ बताया? कहाँ पर होगी? कोच्चि में। बैठक कहाँ पे होगी? कोच्चि में बैठक होगी। और यह जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम क्या रखा जाएगा? मैत्री 2 इसका नाम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? मैत्री 2 यहाँ इस पे इसका नाम रखा जाएगा। और जो कोच्चि में ये बैठक होगी, ये कौन से नंबर की बैठक रहेगी? 46वें नंबर की ये बैठक रहेगी। ये भी अपने को याद रखना है, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक रहेगी, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या बताया? अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान यहाँ पर स्थापित किए गए हैं? गंगोत्री, मैत्री और भारती। गंगोत्री, मैत्री और भारती। गंगोत्री कब स्थापित किया गया था? 1983 में। मैत्री की बात करें कब स्थापित हुआ? 1989 में। भारती की बात करें कब स्थापित हुआ? 2015 में, ठीक है। और जो चौथा जो यहाँ पर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मैत्री 2। भविष्य में कौन सा स्थापित किया जाएगा? मैत्री 2 स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए सक्रिय रूप से कार्यरत कौन कौन से हैं, तो सक्रिय रूप से जो कार्यरत हैं वो मैत्री और भारती हैं। गंगोत्री जो है वो अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है, बर्फीले तूफान में दबकर ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे। और उसके अलावा हम बाकी बातचीत करेंगे कल की क्लास में। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसे आप अवश्य डाउनलोड करें, ठीक है। जैसा कि हमने बता दिया था आपको, थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है, थ्रोन एजुकेशन, जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको मिलेगा, ये आपको डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप अवश्य से ज्वाइन करें, उसमें भी आपको समय समय पर चीज़ें PDF नोट्स, टाइम टेबल वगैरह मिलते रहेंगे। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।